मैं निकल चुका हूँ देवप्रयाग के लिए। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ऋषिकेश से। अभी आप देख सकते हैं जा रहे हैं अभी ऋषिकेश से देवप्रयाग की ओर। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और अभी पूरे सुबह बजे अभी 5 अंधेरा है पूरा। तो हम जा रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल से। और जुड़े रहिए ब्लॉग से। मैं आ चुका हूँ अभी देवप्रयाग में। आप देख सकते हैं सामने देवप्रयाग है और ये नज़ारा है कुछ ऐसा खूबसूरत सा। नीचे माँ अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, वो भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर। अभी मैं देवप्रयाग में हूँ, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा। मैं अभी जा रहा हूँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। अभी मैं हूँ रास्ते में, सामने वहाँ पर है सर देवभूमि देवप्रयाग में आपका स्वागत है। और ये वो पुल है सामने संगम पर जहाँ हम जाएंगे संगम के लिए। और उधर है देखिए संगम। सामने ये वो जगह है गाइस देवभूमि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। जा रहे इस पुल से अभी ऊपर। देखिए मकान कितने खतरनाक जगह पर बने हुए हैं। बस यही देवभूमि का जो है आश्चर्य है, देवताओं का प्रसाद है। ऐसी जगह पर भी कुछ नहीं होता है। ये है वो जगह जो कि संगम, जहाँ पे संगम हो रहा है दो नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी। ऊपर से आ रही वो भागीरथी है, जो इधर से आ रही वो अलकनंदा है। यहाँ पर संगम है दो नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी का। और ये देख सकते हैं आप नज़ारा सामने। हम नीचे जाएंगे और पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी से भी ज्ञान लेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है। तो चलते हैं नीचे घाट पर, आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा भी लोग। और यही वह संगम घाट है सामने, अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का। तो आपको गुरुजी बताएंगे, हमारे पूजनीय पंडित जी बताएंगे तो इसके बारे में क्या है। मैं यमुना प्रसाद देवप्रयाग तीर्थ पुरोहित, यहाँ के बारे में ये उत्तराखंड का सबसे प्रमुख संगम और तीसरा तीर्थ स्थान है। मेरे जो है राइट हैंड से गंगा भागीरथी आ रही है, जिसको राजा भगीरथ स्वर्ग से लाए थे। और स्वर्ग से शिव की जटा में और शिव की जटा से गौमुख में और गौमुख से बहती हुई यहाँ तक इसका नाम भागीरथी है। राजा भगीरथ के तप के कारण इसका नाम भागीरथी है। यहाँ पर भगीरथ राजा को गंगा ने दर्शन दिए थे, तो यहाँ से भगीरथ का नाम हट गया है। अलकनंदा में मिलके यहाँ से गंगा नाम से जानी जाती है। मेरी ये लेफ्ट हैंड से अलकनंदा गंगा आ रही है, जो कि हिमालय से आ रही है। इसमें प्रथम प्रयाग बद्रीनाथ में केशव प्रयाग है। भीमपुल में सरस्वती गंगा और अलकनंदा का मिलन है, वहाँ पर ये केशव प्रयाग जाना जाता है। उसके बाद उसके नीचे जो आता है विष्णु प्रयाग आता है, वहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद नीचे जो है नंद प्रयाग आता है, उसमें नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद के नीचे कर्ण प्रयाग आता है, कर्ण प्रयाग पे पिंडर गंगा और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद नीचे रुद्र प्रयाग जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ से मंदाकिनी आते हैं, जिसमें सन 2013 में बाढ़ आई थी। मंदाकिनी अलकनंदा का संगम है। ये प्रमुख 5 प्रयाग अलकनंदा में पड़ते हैं। और यहाँ पर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा भागीरथी से मिलके ये प्रमुख प्रयाग है। इलाहाबाद में प्रयागराज है, ये तीर्थ राज है, तीर्थों का राजा है। वो प्रयागों का राजा है, ये तीर्थों का राजा है। ये क्षेत्र जो है विष्णु नाभि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गया में भगवान विष्णु के चरण हैं, यहाँ पर नाभि है, और बद्रीनाथ में कपाल है। जिनके जो अपने माता पिता को पिंडदान, तर्पण, जलदान करना चाहता है, जैसे गया में होता है वैसे यहाँ होता है, और यहाँ जैसे यहाँ होता है वैसे बद्रीनाथ में होता है। ये तीनों जगह पितृमोक्ष, ये भागीरथी जो है पितृमोक्ष दायिनी गंगा है। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुरखों को तारने के लिए अपने राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके भागीरथी को लाया था। उसके बाद ही उनके पुरखों का उद्धार हुआ था। तो यहाँ पर यह है, इसको सास के रूप में जाना जाता है गंगा, ये भागीरथी गंगा को, और अलकनंदा को बहू के रूप में जाना जाता है। अलकनंदा का जो है, अलकनंदा में 5 गंगाओं के मिलने से इसका वेग ज़्यादा है। और वैसे सर्दियों में इनका वेग ज़्यादा रहता है। इसमें टिहरी डैम बना हुआ है, भारतवर्ष का बहुत बड़ा डैम है। इसमें यहाँ पर देव कार्य और पितृ कार्य दोनों प्रकार के कार्य होते हैं।
देव कार्य माने मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, जन्मदिन, ये कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। और पितरों का जो पिंडदान, तर्पण, जलदान, पितृदोषों का निवारण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जो है ये 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। ये दशांताचल पर्वत है सामने, और इधर ये है गिद्धांचल, इधर गिद्धांचल पर्वत है, और सामने नरसिंहाचल पर्वत है। ये 3 पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है। और ये दशरथ राजा दशरथ, ये दशरथ का पर्वत है। हाँ, यहाँ पर जो है श्रवण कुमार ने, हाँ वही जो शांता नदी निकलती है वहीं से निकलती है। यहाँ पर दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा था, वही है। हाँ, तो ये यहाँ पर भगवान राम आए थे। 11 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर रावण को मारने की ब्रह्म हत्या जो दोष उन पे लगा था, उसके निवारण के यहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान राम का यहाँ विशाल मंदिर है, विशाल मूर्ति है, भव्य मूर्ति। 108 दिव्य मंदिरों में भगवान राम का ये मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना पौष के महीने में 1 महीने तक विशेष पूजा होती है। और भगवान राम का जैसे अयोध्या में वैसे देवप्रयाग में भी है यहाँ पर। यही यहाँ का महत्व है। और यहाँ पर पितरों का विशेष मोक्षदान, तर्पण, यहाँ पर पितरों की गंगा जो है भागीरथी है, इसमें जो जानकार है वो यहाँ पर आते हैं। अस्थि विसर्जन, पिंडदान, तर्पण करने के यहाँ आते हैं। गंगाए नमो नमो। तो धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने यहाँ पर आपको सारा इतिहास बताया और हमारे अलकनंदा और भागीरथी जी की क्या है, उनकी कहानी, उसके बारे में बताया। तो यही सत्य है। और यहाँ पर आप आइए और जुड़िए, और यहीं पर आप आकर पूरे जान सकते हैं हमारा इतिहास क्या है, अपने जड़ों को जान सकते हैं। तो बोलिए हर हर गंगे, नमामि गंगे। तो नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, पाप हारणी माँ गंगे, बोलो गंगा मैया की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों यही वो जगह है, यही वो पवित्र स्थान, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया हमें। तो यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र भगवान जी ने जो है रावण को मारने के बाद यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और इसका देवप्रयाग का जो है बहुत महत्व है अपने आप में। आप देख सकते हो ऊपर से भागीरथी नदी और नीचे अलकनंदा है, यही वो संगम है यहाँ पर देख सकते हैं आप, भागीरथी और अलकनंदा का। यही वो जगह है जहाँ पर संगम है दोनों नदियों का, भागीरथी और गंगा का। तो ऊपर से अलकनंदा आती हुई आती और यहाँ पर है भागीरथी। तो यहाँ से दोनों आपस में मिलकर सास और बहू है आपस में, और यहाँ से मिलकर गंगा बनकर ये आगे हरिद्वार की तरफ जाते हुए फिर हमारा देवप्रयाग से निकलते हुए हरिद्वार की ओर, फिर वहाँ से आगे निकलते हुए हमारे हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, वाराणसी, इसी तरह आगे से जाते तो ये इस तरीके आगे जाते गंगा का रूप यहाँ पर से इन्होंने धारण कर लिया है। माँ गंगा हो गई है यहाँ से। तो दोनों नदियों का अपना महत्व अभी पंडित जी ने बताया, उसका क्या था, क्या उसकी विशेषता थी। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। गाइस, ये वही जगह है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था, श्री रामचंद्र भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, देख सकते हैं आप। आ चुके हैं मंदिर परिसर में। शंकराचार्य जी का मंदिर, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में मंदिरों की स्थापना की थी। इस मंदिर की भी स्थापना श्री शंकराचार्य जी द्वारा ही की गई है। तो ऐसे शंकराचार्य जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यही है भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। भव्य मूर्ति है जो स्थापित की गई थी। तो देख सकते हैं आप, श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर गया था उधर है मंदिर, और सामने अलकनंदा भागीरथी का संगम, और यहाँ से अलकनंदा बहती हुई। तो ये अलकनंदा यहाँ से बहती हुई सामने से, ये पूरा इलाका है देखिए आप देवप्रयाग का।